सॉल्यूशन चैप्टर में जो है हम लोग अभी पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें हम देखे हुए थे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसमें से दो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। एक टॉपिक था उसमें से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट वीडियो जो था हम लोग पिछला वीडियो, उसमें हम लोग बात किए हुए थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो डालिएगा हेडिंग कॉपी में, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो यहीं अभी हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से एकदम सुनना है और जहाँ जहाँ नोट्स बनाने की ज़रूरत है उसको नोट लिखते चलना है। देखो ऑस्मोसिस पहले क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। तो एक टर्म सुने होंगे डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन नहीं जानते सुन लो। डिफ्यूजन क्या होता है, तो गैस या सॉलिड के मोलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से, मतलब जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होने का जो प्रोसेस है उसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। बात समझ। द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड और गैस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। और जब यही डिफ्यूजन वाटर का होता है, जब ये डिफ्यूजन मतलब कि जब मूवमेंट किसका होता है, वाटर का होता है, तब इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। वाटर या लिक्विड का होता है, ठीक है। फिर सुनो डिफ्यूजन क्या है समझो। जैसे मान लो कि अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक बोलते हैं अंग्रेजी में, इंसेंस स्टिक है, उसको अगर हम जलाएं, बर्न किए, तो क्या होगा, जो उसका धुआं है, जो उसका परफ्यूम है या बोले जो उसमें फ्रेगनेंस है, वो फ्रेगनेंस पूरे रूम में फैल जाएगा। तो क्या ऐसे क्यों फैल गया, क्योंकि जहाँ वो जल रहा है वहाँ पर स्मोक ज़्यादा हो रहा है और बाकी जगह रूम में कम है, तो इसलिए उसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जो स्मोक के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट हो रहा है और पूरे रूम में उसका फ्रेगनेंस फैल गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिफ्यूजन, क्योंकि जहाँ वो ज़्यादा था वहाँ से जहाँ वो कम है उधर की ओर गया, और हायर से लोअर की तरफ जाना ही तो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। ऐसे मान लो कि एक रूम है, एक रूम में मान लो 10 लोग हैं और उस रूम के बाहर मान लो 4 लोग हैं, ठीक है। और जहाँ 10 लोग हैं वहाँ से मान लो कि 2 लोग निकल के बाहर गया, तो ये प्रोसेस को भी हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं डिफ्यूजन इसको, क्योंकि इसमें भी जहाँ ज़्यादा था वहाँ से जहाँ कम है उधर की ओर गया, है ना। और ये डिफ्यूजन अगर हम देखा जाए तो कब तक होता है, तो ये तब तक होता है जब तक कि दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो सेम ना हो जाए। मतलब कि अगर बाहर अंदर मान लो 10 है और बाहर 4 है और यहाँ से वहाँ निकल के गया, तो मान लो कितना जाएगा, मान लो कि यहाँ से 3 लोग गया तो कितना हो गया, अंदर भी 7 हो गया, बाहर भी 7 हो गया, तब ये प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो किसी भी गैस या सॉलिड के मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होने वाला जो मूवमेंट है उसी को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन का एक टाइप है ऑस्मोसिस। हम लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन का एक टाइप है। तो चलो प्लस में इसको समझते हैं अच्छे से, तब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखने का काम करेंगे। तो अभी बस एक बात लिख लेना कि ऑस्मोसिस इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन। चलिए समझिए इसको। मान लो कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई बर्तन है, कंटेनर, यूटेंसिल जो भी बोलो, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, क्लोज्ड है, मतलब ऊपर से एकदम ढका हुआ है, ठीक है। और मान लो कि इसमें बीचों बीच एक SPM लगा हुआ है, मतलब एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, SPM, या फिर इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं बोलो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, ठीक है। ये कैसे मेम्ब्रेन होते हैं, तो देखो SPM वैसे मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब SPM वैसे बोल सकते हैं कि वैसे मैटर होते हैं, तो ये तो मेम्ब्रेन हम बोल ही है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देते हैं।
मतलब कि अगर मान लो पानी है और पानी में शुगर डिजोल्व है, चीनी मिला हुआ है, तो ये केवल वाटर को जाने देगा, शुगर मॉलिक्यूल को रोक लेगा। तो इसी को बोलते हैं एसपीएम। नॉर्मली ये कौन होते हैं? जितने भी बायो मेम्ब्रेन्स हैं, जितने भी कौन हैं? बायो मेम्ब्रेन्स। बायो मेम्ब्रेन्स कहने का क्या मतलब है कि जो भी मेम्ब्रेन किसी लिविंग थिंग में प्रेजेंट है, चाहे वो किसी एनिमल में प्रेजेंट हो, चाहे वो किसी प्लांट में प्रेजेंट हो, वो बायो मेम्ब्रेन कहलाएगा। देखो बायो मतलब कि बायो मतलब बायोस, और बायोस मतलब होता है लाइफ, है ना। जैसे बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायोलॉजी मतलब बना है दो शब्दों से, बायोस और लोजी, लोगस। बायोस मतलब लाइफ, लोगस मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। तो जहाँ भी लाइफ है उसमें जो मेम्ब्रेन है उसी को क्या कहा जाता है? बायो मेम्ब्रेन। जैसे मान लो किशमिश है, रेजिन, तो किशमिश के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो कौन सा मेम्ब्रेन हुआ? बायो मेम्ब्रेन हुआ। जब उसको पानी में हम डालेंगे कि किशमिश के अंदर जो भी मैटर है क्या वो निकल के बाहर आएगा? या पानी मान लो अगर बालू मिला हुआ है तो बालू किशमिश के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, केवल पानी ही आर पार हो सकता है। तो वो जो मेम्ब्रेन है वो कौन मेम्ब्रेन है? एसपीएम, जो केवल और केवल वाटर के मॉलिक्यूल को ही जाने देता है, अलाउ करता है, और किसी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता है। वैसे ही मान लो चना है, ग्राम, जब चना को हम पानी में डालते हैं तो क्या उसमें से चना के अंदर कुछ निकल के बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक लिविंग थिंग है, चना भी तो एक लिविंग थिंग है, मतलब प्लांट है, प्लांट तो लिविंग होते हैं। तो मतलब कि एसपीएम क्या है? तो सभी मेम्ब्रेन जो कि केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एसपीएम कहा जाता है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो बायो मेम्ब्रेन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो हम लोग यूज़ करते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो है हम लोग यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल, मतलब जो भी चीज़ें जहाँ भी इसका यूज होता है वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन का यूज होता है। लैब में या फिर कोई चीज़ अगर कहीं भी इंडस्ट्री में यूज़ करना है एसपीएम का, तो हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या है? तो पिग होता है, जो पिग सुअर, जो उसका यूरिनरी ब्लैडर होता है उसी का मेम्ब्रेन है। बोले ना जितने बायो मेम्ब्रेन्स हैं वो सभी के सभी एसपीएम है। तो सुअर भी तो एक लिविंग थिंग है, तो उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वह यूरिनरी ब्लैडर क्या है? वो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें जो मेम्ब्रेन है उसी का हम यूज़ करते हैं एज एसपीएम, एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसको क्या बोलते हैं? पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये तो नेचुरल हो गया। कुछ आर्टिफिशियल मैन मेड भी कुछ एसपीएम है, जैसे कि एक नाम याद रखो, सेलोफेन। सेलोफेन, ठीक है। सेलोफेन जो है एक आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाकी इस बारे में और हम लोग पढ़ेंगे जब एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ भी हम लोग थोड़ा सा एक दो इसका एग्जांपल देखेंगे। अभी के लिए याद रखो बायो मेम्ब्रेन और सेलोफेन। बायो मेम्ब्रेन जो है नेचुरल हो गया और सेलोफेन जो है आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आता है ऑस्मोसिस। तो देखो ये एक कंटेनर हो गया, इसमें क्या लगा हुआ है? बीच में एसपीएम लगा है। मान लो कि इधर भी सॉल्वेंट है, मान लो कि वाटर है। सॉल्वेंट मतलब बोल रहे हैं तो केवल वाटर नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लो कि वाटर है, ठीक है। मान के चलो कि वाटर है, तो मान लो कि वाटर है। मान लो इधर वाटर है 6 लीटर, इधर वाटर है 10 लीटर, और क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लो वाटर है लेकिन सॉल्वेंट लिख रहे हैं। तो वाटर भी तो सॉल्वेंट ही ना है। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ सॉल्वेट हो जाए। सॉल्वेट मतलब मिलना। तो पानी में कोई चीज़ मिल जाएगा इससे पानी को सॉल्वेंट बनेगा। जिसमें कोई चीज़, मान लो चीनी है, चीनी में कोई चीज़ मिल सकता है। मान लो चीनी रखा है गिलास में, उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो उसमें घुल पाएगा, सॉल्वेट हो पाएगा, डिजोल्व हो पाएगा? नहीं ना, तो सॉल्वेंट नहीं होगा। जिस चीज़ में कोई चीज़ घुल जाए उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो वाटर भी तो सॉल्वेंट ही ना, वाटर में भी मिल जाता है। वाटर में चीनी डालेंगे तो मिल जाएगा, खुलाएंगे तो स्टीयरिंग करेंगे तो मान लो कि ये सॉल्वेंट कितना है? 10 लीटर, और यह सॉल्वेंट कितना है? 6 लीटर। मान लो कि ये चैम्बर ए है, ये चैम्बर बी है। बताओ इसमें ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? इसमें डिफ्यूजन होगा कि? देखो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी क्या है? डिफ्यूजन का ही एक टाइप है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों बोथ आर सेम थिंग्स। तो बताओ इसमें ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? होगा। कहाँ से कहाँ होगा? ए से बी की बी से ए। तो हम लोग जानते हैं कि डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? हायर टू लोअर होता है।
तो इसमें कहाँ ज़्यादा है कंसंट्रेशन, ए में कि बी में? ए में ज़्यादा दिख रहा है। कितना है ए में? 10 लीटर। अब बी में कितना है? 6 लीटर। तो कहाँ से कहाँ ऑस्मोसिस होगा? ए से बी की ओर ऑस्मोसिस होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ऑस्मोसिस हुआ। कहाँ से कहाँ हुआ? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टिल द इक्विलिब्रियम कंडीशन। कब तक होता है? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक, तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो वैसे हम इसको डिफाइन बाद में करेंगे, अभी यहाँ के हिसाब से सुन लो। क्या बोलेंगे इसको? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। देखो ये भी लिख सकते सही बात है, लेकिन अभी इसमें 2-3 एग्जाम्पल और देंगे। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। किसके थ्रू हो रहा है? एसपीएम के थ्रू हो रहा है। और थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। The movement of solvent molecule from its higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane through SPM is called osmosis। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। चलो अब एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। मान लो कि इधर भी 10 लीटर है और मान लो कि इधर भी 10 लीटर है। ठीक है, मान लो कि एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है। पिछली बार क्या लिए थे, अभी हम लोग क्या लिए थे? एक तरफ ज़्यादा था, एक तरफ कम था, तो ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा था सॉल्वेंट। अब की बार क्या है? अब की बार जो है इधर 10 लीटर है, इधर भी 10 लीटर है, दोनों तरफ मतलब वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन एक तरफ क्या है? सॉल्वेंट और एक तरफ क्या है? सॉल्यूशन। तो बताओ कि इसमें ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम सेम है, तो बताओ कि ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑस्मोसिस होगा। कहाँ से कहाँ होगा? ए से बी कि बी से ए? तो हम बोलेंगे ए से बी होगा। वो कैसे हो रहा है? दोनों तरफ तो वॉल्यूम सेम ही है, इधर भी 10 उधर भी 10, तो ऑस्मोसिस हो कैसे रहा है? ऑस्मोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे? ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब बताओ क्या दोनों तरफ सॉल्वेंट सेम है? नहीं, दोनों का ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन क्या सॉल्वेंट सेम है? नहीं। इधर सॉल्वेंट 10 लीटर है और इधर सॉल्यूशन 10 लीटर है। अब देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ना होता है, तो अगर 10 लीटर सॉल्यूशन है मतलब उसमें कुछ सॉल्यूट भी होगा और कुछ सॉल्वेंट भी होगा। मतलब कि क्या 10 लीटर केवल सॉल्वेंट है? नहीं, यहाँ पर मान लो कि 2 लीटर, मान लो 2 kg चीनी मिला हुआ है 8 kg पानी में, तो मतलब सॉल्वेंट तो कम ना हुआ, सॉल्यूशन ना है। तो मतलब सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा हुआ? इधर 10 लीटर केवल सॉल्वेंट है, इधर 10 लीटर में सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। तो बताओ इसमें ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा? तो जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से जहाँ सॉल्वेंट कम है उधर की ओर ऑस्मोसिस होता है। तो किधर ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो कहाँ से कहाँ की ओर होगा? ए से बी की ओर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। अब देखो बहुत सारे किताब में क्या होता है कि डिफिनीशन उल्टा लिखा होता है, तो देख के फिर बहुत लोग बोलता है कि गलती बता दी है। देखो लिखा रहा डिफिनीशन लिखा रहता है कि द मूवमेंट ऑफ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा और सब बुक में, दिनेश वगैरह कुछ बुक में लिखा हुआ रहता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ऐसे भी लिखा होता है कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो क्या ये सही है? ये सही है, लेकिन देखो यहाँ पर जो बोला गया है ना, ये बोला गया है सॉल्यूशन के लिए। बात समझो, थोड़ा ध्यान से बात समझो। यहाँ पर जो बोला गया है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ये बोला गया है किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। और हम जो बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं सॉल्वेंट के लिए। मतलब कि बोल रहा है अगर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम है वहाँ से जहाँ सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर की ओर। समझ रहे बात? देखो ना इसमें कहाँ से कहाँ हुआ है? इधर से इधर हुआ है ना? तो इधर से इधर हुआ मतलब कि इधर कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है। अरे सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में इधर कंसंट्रेशन है, इधर कुछ है ही नहीं, केवल सॉल्वेंट है। अब देखो अगले एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा ये। तो मतलब अभी के लिए इतना याद रखो कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन दोनों है तो कहाँ से कहाँ होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है इफ बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है तो कहाँ से कहाँ होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। अब देखो, अब इधर भी 10 लीटर, इधर भी 10 लीटर, लेकिन दोनों तरफ सॉल्यूशन, ठीक है, उधर भी सॉल्यूशन इधर भी सॉल्यूशन, लेकिन इधर मान लो है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इधर है मान लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इधर क्या है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इधर क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन। बात समझ रहे हैं, इधर क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर क्या है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बताओ अब इसमें ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, इसमें ऑस्मोसिस होगा। अब बोलो कैसे हो रहा है, अब दोनों तरफ सॉल्यूशन है, पहले में एक में सॉल्वेंट ज़्यादा लिए थे, सॉल्वेंट एक में कम लिए थे तो हो रहा था, एक में ठीक है सॉल्वेंट सॉल्यूशन था तो हो रहा था, तो दोनों तरफ सॉल्यूशन है, तो अब कैसे हो रहा है। लेकिन देखो दोनों तरफ सॉल्यूशन है, लेकिन क्या दोनों तरफ सेम सॉल्यूशन है, हाँ वॉल्यूम तो सेम ही 10 लीटर, अरे वॉल्यूम का बात नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कंसंट्रेशन सेम है सॉल्यूशन का, नहीं, एक तरफ डाइल्यूट है एक तरफ कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है उसको क्या कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जहाँ सॉल्यूट कम है, मतलब जहाँ सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है उसको क्या कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी बात हम बहुत बार बतलाए हुए हैं, एक बार फिर से सुन लो। मान लो 2 बीकर है, 2 ट्यूब है, दोनों में 100 ml वाटर है, ठीक है, और मान लो कि एक में मिलाया गया 5 ग्राम शुगर, एक में मिलाया गया 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर, तो एक में 5 ग्राम है एक में 10 ग्राम है, एक में 5 ग्राम है और एक में क्या है 10 ग्राम। तो कौन डाइल्यूट हुआ और कौन कंसंट्रेटेड हुआ, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होता है, किसमें सॉल्यूट ज़्यादा है 10 ग्राम वाले में, तो वो कैसा हुआ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा वाला कैसा हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन, हुआ कि नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और वो कैसा हुआ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन होता है जिसमें सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, और जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है उसको बोला जाता है concentrated solution. So this is dilute solution. It means that it has lower amount of solute and higher amount of solvent. But this is concentrated solution. It means that it has higher amount of solute and lower amount of solvent. So tell me, from which compartment to which compartment osmosis will occur? From A to B or from B to A? So we know that osmosis occurs from higher concentration to lower concentration of solvent. Where concentration of solvent is more, in chamber A or chamber B? We can see here that in chamber A solvent is more and solute is less. Why it is? Because in chamber A dilute solution is present, while in chamber B concentrated solution is present. It means that in this chamber solute is more and solvent is less. And since the process of osmosis occurs from the higher concentration of solvent to lower concentration of solvent, that's why in this condition osmosis will happen from chamber A to chamber B. Both are solution, but both have not same concentration. In one chamber concentration of solute is less, while in another it is more. So from this example you can deduce 2 definitions of osmosis, in which first definition is
the process of osmosis occurs from higher to lower concentration of solvent, while the second definition is the process of osmosis occurs from lower to higher concentration of solute. You can deduce from this example that osmosis is happening from A to B chamber. In chamber A, solvent is more. Why solvent is more? Because this is dilute solution. And since it is dilute solution, so in this solution solvent is more. While in chamber B, this is concentrated solution, means in this solution solvent is less. And solvent is less, so osmosis will occur from A to B. If you talk in the terms of solute, if you talk about the solute, then osmosis occurs from lower amount of solute to higher amount of solute, because you can conclude here that more the solute, less the solvent, and less the solute, more the solvent. Okay, so osmosis will occur from A to B because it has lower amount of solute and it has higher amount of solute. Similarly, it has higher amount of solvent and it has lower amount of solvent. So by the help of these three example, you can should be completely clear about this topic, osmosis. That what is osmosis? It is the movement of solvent molecule from higher concentration to lower concentration. If I am saying from higher to lower, it means I am talking in the terms of solvent and not in the terms of solute. And if in any book or in any notes it is written that from lower to higher concentration, it means that they are talking in the terms of solute. So osmosis occurs from higher to lower concentration of solvent or from lower to higher concentration of solute. This is called what? This is called osmosis. Okay. So in this video we will discuss only about osmosis. In next video we will talk about osmotic pressure, and you should must note these three examples and the definition of osmosis. Okay. In next video we will talk very detailed explanation of this topic, osmotic pressure and its derivations.